नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, आज मैं एक रेहड़ी के सामने खड़ा हूं जहां पे दो बच्चे, मासूम से बच्चे जिनकी उम्र काम करने की नहीं है, लेकिन वो यहां पे लोगों को पराठे भी खिलाते हैं, यहां पे बर्गर बनाकर भी खिलाते हैं और इनकी अम्मी सुबह फजर के बाद यहां पे आके रेहड़ी लगाती हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे आके इनको काम करना पड़ता है? ये स्कूल भी जाते हैं लेकिन फ़ीस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। इनकी माँ ने इनको ये नहीं सिखाया कि आपने किसी के आगे हाथ फैलाने हैं। इनकी माँ ने इनको ये सिखाया कि आपने मेहनत करके पैसा कमाना है। इस बच्ची का नाम सहर है और इस बच्चे का नाम अली है। ये दोनों बहन भाई हैं और यहाँ पे ये रोज़ बैठते हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं और अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाकर सेल करते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है, क्यों यहाँ पे रेहड़ी लगा के और दोनों बच्चे यहाँ पे कमाई का ज़रिया बने हुए हैं। बेटा कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सहर, ये रेहड़ी क्यों लगाई आपने, क्या वजह बनी? वजह तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन जब हम लोग, हमारी मामा कहते हैं कि हम लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तो हम लोगों को मामा कहती हैं कि मामा ये चाहती हैं और हम लोग खुद भी ये चाहते हैं कि हम लोग जो करें खुद करें। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ में ये भी कर रही हूँ। अच्छा, स्कूल भी जाती हैं? सुबह स्कूल जाती हैं और रात के टाइम यहाँ पे आती हैं? जी, अभी कॉलेज तो नहीं जा रही, अभी दाखिला लिया तो अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई, लेकिन अभी मैं इधर ही हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या आप सेल करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बना के सेल करती हैं? सुबह अंडा पराठा होता है, नाश्ते में आमलेट होता है और साथ चाय वगैरह होती है, साग होता है। उसके बाद लंच भी होता है, उसमें सालन रोटी होती है, कोई गोश्त की एक कोई सब्ज़ी होती है, एक गोश्त होता है और साथ रोटियां होती है घर की बनी। ये सारी चीज़ें घर से बना के लाती हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, सुबह कितने बजे आती हैं आपकी अम्मी? सुबह 6 साढ़े 6 बजे आ जाते हैं हम लोग, 7 बजे तक। आपके अब्बू क्या करते हैं? हमारे पापा कुछ नहीं करते, एक बीमार हैं। बीमार है। अच्छा, तो अब्बू पहले क्या करते थे? पहले वही है कि यही करता था। यही काम करते थे। तो ये आपके ज़हन में कैसे आइडिया आया या कैसे सोचा आपने कि मैं अपनी माँ का हाथ बटाऊँ? ये हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि साथ हमें कुछ करना भी चाहिए, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया। पहले हम लोग खाली लंच लगाते थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने सुबह अंडे पराठे से भी कर दिया, फिर उसके बाद बर्गर शारमा भी, अंडा टिक्के वगैरह शामी सारा कुछ शुरू कर लिया। तो आपकी उम्र क्या है? मैं 15 साल की हूँ। सर, इस उम्र में बच्चे या तो अपने दोस्तों के साथ फिरते हैं, गप्पे लगाते हैं, एकेडमी जाते हैं, तो आप भी इस चीज़ को मिस करती होंगी, तो जाती हैं एकेडमी वगैरह? एकेडमी तो अभी नहीं जा रही क्योंकि अभी क्लासें नहीं शुरू हुई। अच्छा जी, तो अभी कॉलेज भी ये सब कुछ सेल करके आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं घर के? अभी गुजारा हो रहा है। अच्छा, जी, कितनी सेल हो जाती है रोज़ की? रोज़ कुछ बिक, कभी बिक भी जाता है, कभी कुछ रह जाता है। जब कभी कुछ रह जाता है वो फिर हम लोग बांट देते हैं, जो हम लोगों ने रखना हो वो अपने लिए रख लेते हैं, बाकी बांट देते हैं। फिर अच्छा, शहर कुछ और करने का नहीं सोचा? बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो कैसे होगा ये सब कुछ? अल्लाह ताला मदद कर देंगे। कर लेंगे। अली, आप भी अपनी बहना के साथ होते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, आपके साथ लोगों का रवैया कैसा होता है? रवैया तो अब आपको पता ही है, बड़े जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि छोटे लोग ना खड़े हों। यहाँ के जो सदर साहब हैं वो भी, बड़े जो लोग हैं वो भी, क्या हमें कह रहे हैं कि तकरीबन ये जो चौक है ना, 2 चौक हम लोग छोड़ के रेडी ना लगाएं, 2 चौकों में हम लोग रेडी ना लगाएं, तो यही है बस। शहर, यहाँ पे लोग तंग भी करते हैं आप? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, जैसे भाई ने बताया कि बस सदर और उनका जो सा बेटा है उनको पता नहीं क्या परेशानी है, तो वो कहते हैं यहाँ पे ना लगाएं रेडी, आप किसी और जगह ले जाएं। क्या मसला है, क्यों नहीं लगाने देते? पता नहीं, उन्हीं को कभी पता। पूछा नहीं उनसे? नहीं, नहीं, वो कब आते हैं, वो आपके पास कब आके कहते हैं, किस टाइम आते हैं? वो अपने वर्कर को कहते हैं कि इनको यहाँ से रेडी हटवाओ इनकी। कभी ऐसा भी हुआ कि हटवा दी हो उन्होंने? उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है कि ये जगह बैंक की है, तो बैंक वालों ने तो इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने फिर बैंक वालों की शिकायत कर दी कि आप लोगों की जगह पे उन्होंने रेडी लगाई है। वो फिर उन्होंने कोशिश की तो की है कि ना ही लगाएं। आपकी अम्मी को कितना अरसा हो गया था कि वो रेडी लगा रही हैं यहाँ पे? उनको इतनी देर हो गया, 3-4 महीने हो गए, 3-4 हफ्ते हो सुबह के टाइम वो यहाँ पे बैठती हैं, रात के टाइम आप बैठती हैं यहाँ पे? गए। नहीं, अभी मैं कॉलेज नहीं जा रही, तो सुबह से शाम तक मैं ही होती हूँ फिर।
भाई भी आ जाता है, फिर मेरे साथ बड़ा जो सा भाई है वो भी आ जाता महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कैसे घर के अखराजात पूरे होते हैं? ये सेल करके तो पूरे नहीं होते होंगे। है, हो जाते हैं जी। घर अपना है कि रेंट का है? रेंट पे। अच्छा, आपकी अम्मी क्या सबक देती है आपको? हमारी मम्मा कहती हैं कि हम लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं बुलाना चाहिए, हम लोगों का अपनी जो सी मेहनत है ना, मेहनत से ही बंदा कुछ बन सकता है। घर का रेंट कितना है? कोई तकरीबन 10 हो जाता है 10,000? जी। 10,000 यहाँ से सेल करके पूरा हो जाता है? होता तो नहीं है लेकिन गुजारा हो रहा है अभी। कोई ख्वाहिश है ज़िंदगी में जो आप करना चाहती हैं? मैं तो सारा कुछ बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ और उसके बाद साथ और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, और क्या क्या करना चाहती हैं, बताएं ऑडियंस को। मैं एक्टिंग भी करना चाहती हूँ, सिंगिंग भी करना चाहती हूँ, क्रिकेट में भी जाना चाहती हूँ जी। तो थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें ज़रा, लोगों को पता चले कि आप सिंगर बन सकती हैं या नहीं। अभी तो नहीं। थोड़ा सा कोई एक्टिंग करके बता दें। एक्टिंग किस चीज़ की? एक्टिंग, ये आपके पास भाई है, आपके नंबर कम आए हैं तो आपने एक्टिंग करके बताना है कि मेरे नंबर कम आए हैं, और भाई आपको डांटेगा। मुझे हंसी आ जाएगी। ये एक्टिंग में हंसना थोड़ी होता है। वो छोटा मेरे से नहीं डांटे पाएगा। चलो मैं कर लेता हूँ, चले। भाई मेरे नंबर कम आ गया। क्यों नंबर कम क्यों आए? सॉरी, नेक्स्ट ईयर अच्छे से ले लूँगी जी। चलो ठीक है, अभी मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। मुझे ये बताओ, आंखें ना झुकाओ, मुझे ये बताओ कि एक्टर भी बनना है, सिंगर भी बनना है, इतना सब कुछ बनना है, कैसे बनोगी? क्या सोच रखा है आगे के लिए? बन जाऊँगी, अल्लाह ताला बना देंगे, अल्लाह ताला ने साथ देना होता है, और तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो आपने ढाबा बनाया हुआ है, रेडी पे लगाया हुआ है तवा वगैरह और ये सब कुछ चीज़ें रखी हैं, ख्वाहिश है कि कोई बड़ा रेस्टोरेंट बनाएं? जी, मैं इसको आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, इसको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ जी। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं। चारों बहन भाई पढ़ते हैं? बहन तो अभी छोटी है 3 साल की, बाकी हम तीनों पढ़ते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी की जो अभी के अभी आप चाहती हो कि पूरी होनी चाहिए? मैं बस यही है कि इसको मैं जो सा है ना, इसको मैं बड़ा होटल बनाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपने माँ बाप को जो है ना उसकी अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ जी। तो घर जाती हो, शरारतें करती हो, अम्मी को तंग करती हो? जी। अच्छा, कभी रोना आया हो किसी बात पे, जहाँ पे किसी ने तंग किया हो कभी? यहाँ पे तो कोई तंग नहीं करता। कोई तंग नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता? नहीं सभी लोग सही रवैया अख्तियार करते हैं आपके साथ? जी, अच्छे हैं सारे। बिल्कुल जी, आपने सुना शहर को कि उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, उनकी वालिदा ने किस तरह से उनकी इतनी अच्छी तरबियत की है कि आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, लेकिन फिर भी शहर के चेहरे पे मुस्कुराहट रही, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने दर्द को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, खुद मजबूत बनना चाहती है, बताना चाहती है इस कौम को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। इस उम्र में बच्चियां आपस में खेलती हैं या व्हाट्सएप वगैरह गेम्स वगैरह खेलती हैं, यूज़ करती हैं मोबाइल्स, लेकिन ये मुल्क की शान है शहर कि इस उम्र में भी अपने माँ बाप का सहारा बन रही है। इस उम्र में इतनी सर्दी में भी यहाँ पे आके खड़ी होती है। तकरीबन रात को कितने बजे जाती हो घर पे? 10:30-11 बजे तक। अच्छा, घर नज़दीक है यहाँ से? जी, इधर पास ही है। 10:30? थोड़ा दूर है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, पास। 10:30-11 बजे यहाँ से वापस जाती है और थोड़े से पैसे लेकर घर जाती है। इतनी ख़ास कमाई नहीं होती। मैं इस टाइम करतबा चौक पे मौजूद हूँ। अगर कोई शख्स इनकी मदद करना चाहता है वो यहाँ पे आए, इनसे मिले और फिर इनकी मदद करे। अच्छा, आप शायरी तो करती हो तो थोड़ी सी ऑडियंस को भी सुना दो शायरी। अभी तो मुझे कुछ नहीं कुछ याद। हल्का फुल्का, अभी तो कुछ नहीं याद। कुछ भी सुना दो, कुछ भी। लिखती हो इतना अच्छा, कॉपी पे लिख के रखा हुआ था, कुछ तो आता होगा। गुम हो गया सर, आगे भूल भी गया। कुछ तो आता होगा। कुछ तो मैंने कॉपी पे लिखा हुआ। अली वो मेरा रजिस्टर पकड़ाई। बिल्कुल, रजिस्टर पकड़ लें जी। और मैं बाइक भी चलाती हूँ। अच्छा, बाइक भी चलाती हो? वाह, क्या बात है। बाइक किसने लेके दी? भाई की है। अच्छा, बाइक कैसे सीखी आपने? भाई ने सिखाई थी। सिखाई थी। कितना अरसा हो गया? अभी हम लोग बड़ी देर हो गया, छोटी माशाल्लाह। मैं जब हम दोनों ने सीखी थी इकट्ठी। अच्छा, अभी तो मुझे शेरो शायरी सुनाओ ना ज़रा। ले जी, शेरो शायरी सुनिए ज़रा, बहुत प्यारी शेरो शायरी करती हैं ये। अब हम नहीं मरते हंसी चेहरों पर, अब हम एहतियात करते हैं। हमने
खुद बहुत भुगती है, अब हम दूसरों को मुहतात करते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सहर, ये खुद से लिखा है? जी कैसे कर लेती हो ये? बस कर लेती हूँ। इतनी टैलेंटेड हो। बहुत कुछ करना है दुनिया में अभी। अच्छा, जी लेकिन मौका नहीं मिला अभी। जी। और भी आपने लिखा हुआ है, सुनाओ जरा। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਐ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ। वाह 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 वाह। सहर जी किसके लिए लिखती हैं? खुद के लिए लिखती हूँ। खुद ही के लिए लिखती हैं? जी वाह वाह, क्या बात है। ये कैसे ज़हन में आता है चीज़ें? बस आ जाती हैं। अच्छा, जी तो और क्या क्या लिखती हैं? और बस हॉबीज़ क्या हैं? यही सारा कुछ। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगी? हुकूमत यही है कि अब बंदा तो यहाँ पे जिंदा रह नहीं सकता, जो उनसे महंगाई है। जी महंगाई देख लें आप, उसके बाद खुद को देख लें, फिर बंदा एक सोच में ही पड़ जाता है। नाज़रीन, सहर इतनी टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड है, उसने डॉक्टर भी बनना है, फिर वो शेर व शायरी भी करती है, एक्टर भी बनना है और बहुत कुछ बनना चाहती है, एक बिजनेसमैन बनना चाहती है। सहर जैसे टैलेंटेड लोग बहुत कम है इस मुल्क में, होंगे लेकिन बहुत कम है जो मेहनत करके सामने आना चाहते हैं। सहर को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। सहर को मौका दीजिए। अगर कोई आप में से देख रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सहर का टैलेंट पूरी दुनिया देखे, पूरा पाकिस्तान देखे और सहर को पता चले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इज़्ज़त मिली है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।